बच्चों, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और आज इस वीडियो में हम ग्रामर की कुछ बारीकियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हैं भाई, दिस और दैट क्या है, दिस और दैट क्या है और ग्रामर में ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो देखो, दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह। दिस काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ये भी काउंटेबल नाउन, ये भी एक वचन के लिए यूज होता है, ये भी एक वचन के लिए यूज होता है। ठीक है बच्चों। और दिस का प्रयोग जो होता है, जो वस्तु सामने हो, जो वस्तु सामने हो, जो वस्तु कहते समय सामने हो वहां दिस का यूज करेंगे, और जो सामने न हो, जो सामने न हो, जो कहते समय सामने न हो, उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने कहा दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, तो मेरे सामने है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है पार्किंग में, तो मैं क्या कहूंगा, दैट इज माय बाइक व्हिच इज पार्क्ड आउटसाइड इन द पार्किंग। जो पार्किंग में बाहर की तरफ खड़ी है वो मेरी बाइक है, लेकिन मेरे सामने नहीं है, तो उसके लिए दैट का प्रयोग। तो ये इनके यूजेज होते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली इनके यूज कैसे होते हैं। देखो, दिस व दैट का के बाद में यदि हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो यह प्रोनाउन का काम करेगी, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाती है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने कहा दिस इज माय बाइक, ये मेरी बाइक है, एंड दैट इज माय कार, वह मेरी कार है। तो यहाँ पे दिस व दैट जो है वो ग्रामेटिकली रूप से एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं। लेकिन अगर दिस व दैट के बाद में, यदि दिस व दैट के तुरंत बाद अगर हम किसी काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में दिस व दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि मैं इन्हीं सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दूं, दिस बाइक इज माइन, दिस बाइक इज माइन, और मैं कहूं दैट कार इज माइन, तो देखो यहां पे दिस व दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहां दिस व दैट के बाद में काउंटेबल नाउन सिंगुलर आ रही है, तो यहां पे दिस व दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम में आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दिस व दैट का जो प्रयोग है अंग्रेजी में, हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन व डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में काम में लेते हैं। उसी तरह दीज व दोज होता है। दीज का मतलब ये होता है और दोज का मतलब वो होता है। इसका प्रयोग भी काउंटेबल नाउन, इसका प्रयोग भी काउंटेबल नाउन, लेकिन दोनों का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। और दिस का प्रयोग जो वस्तु कहते समय सामने हो, जो वस्तु कहते समय सामने हो और जो सामने न हो, जो सामने न हो, उसके लिए दोज। देखो, जब कोई वस्तु कहते समय सामने हो, यदि एक वचन हो तो दिस और बहुवचन हो तो दिस, और जो वस्तु कहते समय सामने न हो, एक वचन हो तो दैट और बहुवचन हो तो दोज का प्रयोग करेंगे। और दीज और दोज, इन दोनों का प्रयोग भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन व डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में करते हैं, जैसे दिस व दैट का करते हैं। यदि दीज और दोज के बाद में, यदि दीज व दोज के बाद में हम वर्ब का इस्तेमाल करके फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो दीज और दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन अगर दीज और दोज के बाद में अगर हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो प्यारे बच्चों दीज और दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो दिस दैट, दीज दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा दीज आर माय रिलेटिव्स, ये मेरे रिलेटिव्स है, तो दीज के बाद वर्ब आ रही है, तो ये प्रोनाउन है यहाँ पे। लेकिन मैं कहूं दीज रिलेटिव्स आर माइन, ये रिलेटिव्स मेरे हैं, तो दीज के बाद मैंने नाउन लगा दिया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह दोज का यूज होगा, तो दिस दैट, दीज दोज। दिस दैट एक वचन के लिए यूज होता है, दीज दोज बहुवचन के लिए यूज होता है। जो वस्तु कहते समय सामने हो, एक वचन हो तो दिस, और बहुवचन हो तो दीज, और जो वस्तु कहते समय सामने नहीं है, एक वचन है तो दैट और बहुवचन है तो दोज, तो इनका प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हेल्पिंग वर्ब के साथ में होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में नाउन के साथ में होगा। इसीलिए इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन व डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही रूप में इनको ग्रामेटिकली रूप से यूज में किया जाता है।
तो इस तरह से आप ग्रामेटिकल चीजों को लर्न करें। तो जो बच्चे ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उन्हें इसी तरह डिटेल में जाना है और प्रैक्टिस करना न भूलें। और जो बच्चे स्पोकन बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो इसी तरह से इनके सेंटेंसेस बनाएं। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ पे ग्रामर, लिटरेचर, टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी की कंटिन्यू पढ़ाई रहती है और कंटिन्यू हमने इन क्लासों को चालू कर रखा है। 2025 में अपने आप को अंग्रेजी टीचर के रूप में देखने के लिए हमारी क्लास जरूर ज्वाइन करें और एक बार यहाँ जरूर आए और देखें कि किस प्रकार का वातावरण आपको यहाँ पे ग्रामर का, लिटरेचर का, मेथड और साइकोलॉजी का यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगी जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।